हेलो एवरीवन, सो आर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेल ऑर्गेनाइज और ये जेनेटिक्स का, या आप बोल सकते हो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की बायोलॉजी आपने ऑप्ट किया हुआ है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेनेटिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। डेफिनेशन: जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द वे इन विच जीन्स ऑपरेट एंड द वे इन विच दे आर ट्रांसमिटेड। कहते हैं कि एक इस तरीके की स्टडी जहाँ पर जो जीन होती हैं वो किस तरह से ऑपरेट होती हैं, मतलब उनका कैसा फंक्शन रहता है, एंड द वे इन विच दे आर ट्रांसमिटेड मतलब हेरिडेटरी यूनिट की तरह वो काम करती है। इसका मीनिंग क्या है कि वो अपने पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जैसे कि ऑफस्प्रिंग्स जो बेबीज़ होते हैं उनमें पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सेल ऑर्गेनाइज की बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज हैं। जो पहली सेल ऑर्गेनाइज है डेट इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो था सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1983 में किया था। न्यूक्लियस जो होता है उसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होती हैं, जहाँ पर हमारा बेसिकली जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है हम उस जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रहेगा, ठीक है, वो कंटेन करके रखता है। न्यूक्लियस के मेन 3 पार्ट्स हैं: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज कौन सी है? हमारी प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होती है ना वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, मतलब प्लास्टिड्स में क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो वहाँ पे इंक्लूडेड होता है। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनाइज है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलती हैं? प्लांट्स में मिलती हैं बेसिकली, ठीक है। और जो एनिमल सेल है उसमें आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलती हैं। और जो प्लास्टिड्स होती हैं ना उसके 3 मेन कौन कौन सी लेयर्स हैं, या आप उसको बोल सकते हो कि कौन कौन सी 3 उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वो है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन रहता है कि जितना भी प्रोटीन है ना वो बनाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? देखने में कलरलेस होता है, एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट्स, ठीक है। जो भी प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स हैं वो कौन बनाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बनाते हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम रहता है कि ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करेगा? क्लोरोप्लास्ट का काम है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड विद दैट इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ भी ये क्या है? एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखने में एक इस तरह की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि रोड शेप होती है, और इसे हम मेन सेलुलर रेस्पिरेशन साइट भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं डेट इज़ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म तो इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसमें सम अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी इसका मेन जो है काम रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम पे जो मदर का साइटोप्लाज्म है, मदर का साइटोप्लाज्म ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस जो है फादर और मदर दोनों का आता है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के साथ भी इसको एसोसिएट करते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि इसके अंदर कुछ अमाउंट का डीएनए है जो कि जो फीमेल बॉडी होती है ना वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करती है। सो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो हमारी मदर से आया, लेकिन हमारे जो न्यूक्लियस है, जो हमारा डीएनए मटेरियल है, वो हमारा फादर और मदर दोनों से आया है। इसके 3 मेन पार्ट्स रहते हैं: मेम्ब्रेन, क्रिस्टेई एंड मैट्रिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म थी वो किसने दी थी? हमें पोर्टर ने दी थी, 1948 में दी थी। ईआर जो होता है ना ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स बनाने में, लिपिड्स बनाने में और ग्लाइकोजन बनाने में, ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली 2 टाइप की है: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना वो राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होती है, मतलब वो राइबोसोम की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, वेयर स्मूथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो राइबोसोम की मतलब सिंथेसिस में नहीं हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना वो एक्ट कैसे करती है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करती है, मतलब सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
ठीक है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ ट्रांसपोर्टेशन होनी है जो न्यूट्रिएंट्स की या वाटर की, तो उसमें ये हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा इसका क्या काम रहता है कि इसने mRNA को कहाँ से कहाँ पहुँचाना होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म लेके जाती है। किसको लेके जाती है, mRNA को। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है हमारी राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम मेन साइट होती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल है। और राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए में रिच होते हैं, और आरएनए में रिच होते हैं तो ये आरएनए बेसिकली 3 टाइप के, mRNA, tRNA और rRNA, तो उसकी भी प्रोडक्शन इसकी वजह से ही होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये डेव ने टर्म दी थी, 1955 में दी थी। इसे हम सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे डेथ बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, या सोसाइटल बैग्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं हमें, एनिमल सेल, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स में ये हमें मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अब जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज रहेंगी सेल ऑर्गेनेलिस की, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपको कोई भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।